नमस्कार दीदी और दोस्तों, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। नेक्स्ट जेएस की इस वीडियो में हम लोग राउटर मॉड्यूल को स्टडी करने वाले हैं। राउटर मॉड्यूल का इस्तेमाल हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग के लिए करते हैं। नेस्टेड राउट और नेस्टेड पाथ के लिए राउटर मॉड्यूल काफी यूजफुल मॉड्यूल है हमारे पास। आइए चलते और इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जॉब्स नाम का एक मॉड्यूल दिया हुआ है जिसके अंदर कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि जॉब्स एप्लीकेशन, जॉब इंटरव्यूज, जॉब्स कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर्स हैं, मतलब जो इनके राउट्स हैं, वो प्रीफिक्स किए गए हैं किसके साथ? जॉब्स के साथ। तो ये प्रीफिक्स से हम लोग इतना समझ सकते हैं कि जो ये हमारे पास पाथ्स हैं, जो कि जॉब एप्लीकेशन, जॉब इंटरव्यूज हो गए, ये नेस्टेड पाथ हैं। किसके अंडर आते हैं? ये सारे जॉब्स के अंडर आते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रीफिक्स किया जॉब से। ऐसे ही मैंने जॉब्स इंटरव्यू वाले में भी जॉब से प्रीफिक्स किया हुआ है। जॉब्स कंट्रोलर जो है उसको जॉब से, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स जॉब्स के लिए हैंडल होने वाला है, जॉब्स के लिए ही चलने वाला है। क्योंकि हम लोग प्रीफिक्स लगा रहे हैं जॉब्स वाला हर एक राउट के लिए, तो ये काफी रिडंडेंट टास्क हो जाता है हमारे पास। तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग नेस्ट जेएस को ये बोल दें कि वो हमारे लिए काम कर दे कि ये जो भी कंट्रोलर्स हैं ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? जॉब्स वाले के अंडर आते हैं। इनके आगे जॉब्स वाला प्रीफिक्स अपने आप लगा दो। तो इसी काम को करने के लिए, इसी राउटिंग को करने के लिए हमारे पास आता है राउटर मॉड्यूल। राउटर मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें आना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट्स में क्या कहूँगा, यूज करूंगा राउटर मॉड्यूल का। और ये राउटर मॉड्यूल जो है हमारे पास आता है नेस्ट जेएस कोर के अंदर से। नेस्ट जेएस कोर पैकेज जो है उसमें से हम लोग बुला लेंगे राउटर मॉड्यूल को। फिर मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा इसके अंदर, इसको कॉल करके कि डॉट रजिस्टर। ये डायनेमिक मॉड्यूल है हमारे पास, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया ही था। तो इसमें मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे राउटिंग पाथ्स को। तो कैसे करेंगे? इसके अंदर एक एरे आता है हमारे पास। उस एरे में आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स भेज सकते हो, और वो हर एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी राउट को। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दूंगा और कहूंगा कि जो पाथ है जॉब्स वाला, उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कौन सा है हमारे पास? जॉब्स मॉड्यूल है। तो इससे क्या होगा, ये राउटर मॉड्यूल समझ जाएगा कि जॉब्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंट्रोलर हैं उन सबको प्रीफिक्स कर देना है। किससे? जॉब्स से कर देना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ जॉब्स वाले में। ये जो कंट्रोलर्स के अंदर मैंने प्रीफिक्स लगाया हुआ था इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब की बार ये जो प्रीफिक्स है ये कौन कर देगा? राउटर मॉड्यूल कर देगा। इंटरव्यूज पे से भी हटा दिया, और जॉब्स वाला जो कंट्रोलर है उसमें से भी हटा दिया। सिर्फ दे दिया स्लैश, या फिर हटा भी दूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वो जॉब्स वाले प्रीफिक्स पहले ही लग चुका होगा। रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसने क्या किया, प्रीफिक्स कर दिया जो भी कंट्रोलर्स थे उनको स्लैश जॉब से, कि स्लैश जॉब एप्लीकेशन, स्लैश जॉब स्लैश इंटरव्यूज, और ये रहा स्लैश जॉब्स वाला जो हमारा जॉब्स कंट्रोलर का राउट था। तो यहाँ से हमारा काफी काम आसान हो गया। प्रीफिक्स किसने कर दिया? राउटर मॉड्यूल ने ही कर दिया, राउटिंग कर दी एक तरह से। हम लोग क्योंकि एरे पास कर सकते हैं, एरे के अंदर मल्टीपल राउट्स आपके हो सकते हैं। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ आप एक ही यहाँ पे राउटिंग को डिफाइन करो, एक ही राउट को, आप चाहो तो दूसरे राउट्स भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक और मॉड्यूल ले लेता हूँ, एडमिन मॉड्यूल, और उसके अंदर कुछ कंट्रोलर्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करके दिखाता हूँ आपको। एडमिन नाम का एक मैंने मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर उसके अपने कंट्रोलर्स हैं कुछ, जैसे कि डैशबोर्ड कंट्रोलर है, उसको मैं प्रीफिक्स किससे करना चाहता हूँ? एडमिन स्लैश डैशबोर्ड से। तो एक राउटिंग ये वाली मैं करूंगा। इसके अंदर दो नेस्टेड मॉड्यूल भी हैं। एक तो है ऑफिस का मॉड्यूल नेस्टेड, जिसके अपने कुछ कंट्रोलर्स हैं, और इनको भी मैं क्या चाहता हूँ कि एडमिन से प्रीफिक्स करूँ। एडमिन से प्रीफिक्स करके फिर ऑफिस से प्रीफिक्स करूँ। तो मतलब कि एडमिन स्लैश ऑफिस स्लैश लोकेशन, कुछ इस तरीके की राउटिंग चाहता हूँ इसके नेस्टेड जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। ऑफिस के बाद हमारे पास यूजर्स नाम का भी एक नेस्टेड मॉड्यूल है एडमिन के अंदर, जिसके अंदर कुछ अपने कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स कंट्रोलर, यूजर्स कंट्रोलर। इनको भी मैं नेस्टेड राउट पे चाहता हूँ, एडमिन वाले, और फिर उसके बाद फर्दर जो उनका यूजर्स वाला राउट है। तो ये वाली जो राउटिंग है इनको भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, और वो कैसे करूंगा? मैं राउटर मॉड्यूल के साथ ही करूंगा। आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर? हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार हम लोग राउटर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए। एक एरे ही बना लेता हूँ कॉन्स्ट राउट्स करके, और ये जो चीज़ हमने लिखी थी ये मैं उसी में डाल देता हूँ राउट्स में, कि एक पाथ तो ये रहा, और इसमें इसको राउट्स भेज दूंगा। एडमिन वाले के लिए मैं क्या कहूँगा कि पाथ जो मेरा है वो क्या है? एडमिन वाला पाथ है, और जो मॉड्यूल हमारे पास है मॉड्यूल रहेगा एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। देखिए जो मॉड्यूल मैंने डिफाइन किया, जैसे एडमिन मॉड्यूल या फिर ये जॉब्स मॉड्यूल, इसे इंपोर्ट्स में तो देना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करना ही पड़ेगा मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर। अगर नहीं करोगे तो नेस्ट.जेएस की फ्रेमवर्क जो है वो समझ नहीं पाएगा कि ये जो चीज़ मॉड्यूल्स हैं ये आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते। राउटर मॉड्यूल में दे देने से, खाली यहाँ पे रेफरेंस दे देने से नहीं होगा, ये इसका अपना कुछ काम है, लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे तो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे पाथ एडमिन मॉड्यूल कौन सा यूज करना है? एडमिन मॉड्यूल यूज करना है। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे वो ऑफिस और जो स्टूडेंट्स वाला है, वो जो राउट्स थे यूजर्स वाले, वो नहीं हुए होंगे मैप। सिर्फ कौन सा हुआ होगा? जो एडमिन मॉड्यूल में कंट्रोलर्स डिफाइन थे। एडमिन मॉड्यूल में कौन सा कंट्रोलर डिफाइन था? इसमें हम लोग आए
तो यहाँ पे डैशबोर्ड कंट्रोलर ही था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंसोल पे कि admin/डैशबोर्ड, ये वाला तो डिफाइन हो गया क्योंकि यहाँ पे इसके कंट्रोलर्स उसने उठा लिए राउटर मॉड्यूल ने ना, कि इसके कंट्रोलर्स जो थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखो नीचे, तो ये जो दूसरे रहे हमारे पास स्टूडेंट्स वाले हो गए, लोकेशंस वाले, इनके आगे नहीं लगा एडमिन का। क्यों? क्योंकि राउटर मॉड्यूल को मैंने बताया नहीं ना कि भाई ये एडमिन का पार्ट है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चिल्ड्रंस डिफाइन कर सकता हूँ। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है कि इसके फर्दर चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वही वाले जो सेम जो अभी हमने ऊपर लिखा था कि पाथ और मॉड्यूल कौन सा चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ पाथ ऑफिसेस, और मॉड्यूल जो है यूज करना है कौन सा करना है, एडमिन ऑफिसेस मॉड्यूल करना, ताकि उसके कंट्रोलर्स आप मैप कर पाओ इसके साथ इस वाले पाथ के लिए। तो होगा क्या, एडमिन फिर रिकर्सिवली इसके अंदर जाएगा, ऑफिसेस ये प्रीफिक्स पे लग जाएगा, फिर उसके बाद जो भी कंट्रोलर होगा जैसे लोकेशंस वाला या ऑफिसेस वाला वो हो जाएगा। इसको इंपोर्ट कर देते हैं। देन इसके बाद यूजर्स वाला जो है हमारे पास वो भी डिफाइन कर देता हूँ मैं, एडमिन यूजर्स मॉड्यूल को भी बुला लेते हैं। तो ये 2 पाथ हमारे पास हो गए जो इसके चिल्ड्रन है एडमिन वाले के। इस तरीके से राउटिंग यहाँ पे हो गई। अब बात आएगी, आप लोग कहोगे कि भाई एडमिन यूजर्स मॉड्यूल और एडमिन ऑफिस मॉड्यूल को तो मैंने यहाँ पे रूट मॉड्यूल में दिया ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप एडमिन मॉड्यूल के अंदर आओ तो मैंने डिफाइन कर रखे थे वो कि एडमिन यूजर्स मॉड्यूल, एडमिन ऑफिस मॉड्यूल। तो एक बार भी कहीं आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन कर देते हो, इंपोर्ट कर लेते हो, तो वो नेस्ट.जेएस समझ आता है कि किस तरीके से ट्रांसटिविटी और कहाँ कहाँ रिलेशनशिप है। अब की बार अगर हम कंसोल पे देखें तो जो भी हमारे राउट्स थे वो सारे प्रीफिक्स हो गए, जैसे कि डैशबोर्ड वाला तो हो ही गया था, admin/users हो गया, admin/user students हो गया, admin/offices/location हमारे पास हो गया। ये सारे जितने भी थे वो मैपिंग होगी हमारे पास प्रॉपरली। देखिए जो राउटर मॉड्यूल है इसका हम लोग ना यूजुअली इतना इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है इस चीज़ को करने में, राउट्स को मेंटेन करने में, क्योंकि एक तो इतना पावरफुल ये है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक ये इतना पावरफुल है नहीं मॉड्यूल हमारे पास राउटर मॉड्यूल कि इसको अलग अलग लेवल से हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाए। सिर्फ एक ही बार आपको रजिस्टर करना पड़ता है सर, वो भी ऐप मॉड्यूल में। तो ये भी इसकी लिमिटेशंस रही। बाकी आप एक चीज़ कर सकते हो इसमें कि जो आपके पाथ रहे ना, ये अलग अलग पाथ, इनको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो मॉड्यूल लेवल पे। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आता हूँ एडमिन मॉड्यूल में ही, इधर कर देता हूँ एडमिन राउट्स .ts। इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो ये मैंने एडमिन वाले ये लिखे हुए थे राउट्स, इन्हीं को यहाँ पे उठा के कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि एडमिन के राउट्स ये रहे, ये सारे के सारे, और ये राउट्स को मैंने एक्सपोर्ट कर दिए सारे को। इसको सेव कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा जॉब्स वाला था उसके लिए भी कर लेता हूँ, जॉब्स राउट्स .ts बना लेते हैं, और इस फाइल के अंदर भी ये जो जॉब्स वाला राउट था इसका उठा के यहाँ पे रख देते हैं, जॉब्स राउट्स। इधर से इसको हटा देते हैं और एक मॉड्यूल बना लेते हैं अलग से हम लोग इधर ही, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts। देखिए इस फाइल के अंदर ऐप राउटिंग मॉड्यूल नाम से एक मैंने क्लास बना ली, और इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं किसको, राउटर मॉड्यूल को, जो कि नेस्ट.जेएस कोर में से हमारे पास आ रहा है। रजिस्टर मेथड में हमें राउट्स पास करने होंगे, तो मैं यहाँ पे राउट्स जो है वो बुला लेता हूँ जॉब्स वाले अलग से, और एडमिन वाले जो थे वो राउट्स हमने बुला लिए हैं इन फाइलों में से। ये राउट्स नाम का जो वेरिएबल है इसको बना लिया, और इसमें दोनों राउट्स को डाल दिया, मतलब जो एरे आ रहा था उनको डिस्ट्रक्चर करके रख दिया। तो एक कंप्लीट हमारे पास राउट्स का एरे बन गया है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी करना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ राउटर मॉड्यूल, ताकि जो रजिस्ट्रेशन मैंने की है यही राउट्स की यही राउटर मॉड्यूल के साथ बाहर की तरफ चली जाए, क्योंकि मैं इस ऐप राउटिंग मॉड्यूल को कहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये हटा देता हूँ ऐप मॉड्यूल में से जो भी चीज़ें हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया ऐप राउटिंग मॉड्यूल को, और वो इंपोर्ट्स में डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर ऐप मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये देखने की है कि एक्सपोर्ट मैंने किया है इसको। अगर एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा मेरा जो राउटर मॉड्यूल है, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी था, ताकि जो भी ऐप राउटिंग को बुला रहा है वो बदले में उसको वो भी मिल जाए राउटर मॉड्यूल, जिसके अंदर सारी रजिस्ट्रेशन थी। चला के देखते हैं इसको। अभी भी हमारा काम कर रहा है जैसे पहले ही काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, आपकी एप्लीकेशन की कोड बेस की रीडेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आसानी होगी दूसरों को भी समझने में, और रीफैक्टरिंग में भी बाद में आसान रहता है। आशा करता हूँ कि राउटर मॉड्यूल का ये कंसेप्ट समझ आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे राउटर मॉड्यूल का इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो कि एक ही जगह रजिस्टर हमें करना पड़ता है, तो होच-पोच सी हो जाती है, और जो प्रीफिक्सिंग है राउट्स की, अगर वो हम ज़्यादा करते हैं तो जो हमारे राउट्स होते हैं उनकी स्केलेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, स्केल करना मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को। कभी उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा कि कहाँ पे रेस्ट एपीआईज़ बनाते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी लिखेंगे, फीडबैक दें, मुझे बताएं कि ये सीरीज़ कैसी जा रही है, ये जो कंसेप्ट्स हैं आपको कितने समझ आ रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या कमी है, जो भी चीज़ें हैं आप खुल के बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं इस तरह का ऑसम कंटेंट और भी ज़्यादा लेके आ पाऊँगा दूसरों तक। ये जो
ज्ञान है वो पहुंच पाएगा। बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी इस तरह की कोई वीडियो आपके पास आएगी। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो हमारा कम्युनिटी सर्वर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो का सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। भक्तजनों में मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।